बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 44 है, जिसके अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन और जावा सर्वर फेसिस को पढ़ेंगे। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन दोस्तों क्या होती है? फॉर्म वैलिडेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज़ एसेंशियल, इट्स सेव टाइम एंड बैंडविड्थ। यानी क्लाइंट साइड दोस्तों वैलिडेशन ये होती है कि आया कि जब आप क्लाइंट साइड पर कोई फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म के अंदर जो रिक्वायरमेंट के जो आपको कही गई हैं, क्या आया कि आपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्म फिल किया है? अगर तो आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्म फिल करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्म फिल नहीं करते, मान लो आपको कहा जाता है कि यहाँ पे नेम अपना टाइप करो, आप वहाँ पे जो है वो 1 2 3 टाइप करना शुरू कर देते हो। अब नेम के अंदर तो 1 2 3 नहीं आता, अब नेम के अंदर तो कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आता। तो अगर आप नेम वाली फील्ड के अंदर कोई स्पेशल करैक्टर दोगे या फिर कोई जो है वो 1 न्यूमेरिक वैल्यू दे दोगे, तो ये क्या है? ये आप रॉन्ग वैल्यू टाइप कर रहे हो। तो दोस्तों इस रॉन्ग वैल्यू को टाइप करने से पहले हम जो है वहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू टाइप करोगे रॉन्ग, तो हम वहाँ पे आपको वैलिडेट कर देंगे। वहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज शो कर देंगे कि जनाब आप जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो रॉन्ग है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यही होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जिसमें हम वैलिडेट कर रहे होते हैं, आपको चेकिंग कर रहे होते हैं कि आया कि जो आप चीज़ें टाइप कर रहे हो क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन। वाई इज़ क्लाइंट साइड वैलिडेशन गुड? कहता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन गुड अच्छी क्यों होती है? कहता है दो रीज़न है, इसकी दो रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है गुड होती है। इट्स अ फास्ट फॉर्म ऑफ वैलिडेशन, यानी ये फास्ट होती है फॉर्म की वैलिडेशन चेक करने के लिए। यानी ये बजाय इसके कि आप जो है सर्वर साइड पे जाके फॉर्म की वैलिडेशन चेक करें कि आया कि जो बंदे ने नाम टाइप किया क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था या नहीं था, तो वो बहुत ही सुस्त हो जाएगा। मतलब पहले आपका फॉर्म सबमिट होगा, फिर सर्वर साइड पे जाएगा, सर्वर उसको चेकिंग करेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा तरीका ये है कि आप क्लाइंट साइड पर यानी क्लाइंट की मशीन पर ही आप जो है उसका फॉर्म चेक कर लें, आपको सर्वर को भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये ज़्यादा फास्ट होता है। इफ़ सम टाइम रॉन्ग, जब आप कोई गलती करते हो, द अलार्म इज़ ट्रिगर्ड अपॉन सबमिशन ऑफ द फॉर्म, यानी कहता है जब आप कोई गलती करते हो तो देन एक अलार्म बजता है, एक अलार्म ट्रिगर होता है, और वो आपको एक फॉर्म सबमिशन होने से पहले वो अलार्म जो है वो ट्रिगर होता है, वो आपको एक पॉपअप बॉक्स शो कर देता है, पॉपअप मैसेज शो कर देता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जनाब आप जो है वो फॉर्म के अंदर डाटा गलत फिल कर रहे हो। तो ये बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि हमें सर्वर पे जाने की, सर्वर को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। यू कैन सेफली डिस्प्ले ऑन ओनली वन एरर एट अ टाइम एंड फोकस ऑन द रॉन्ग फील्ड। यानी कहता है इसके अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन इसलिए भी गुड होती है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही सेफली यानी अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ जो है एक एरर मैसेज शो करते हैं यूज़र को, उसके उस बॉक्स के ऊपर, उस इनपुट फील्ड के ऊपर जिसके ऊपर उसने फोकस किया हुआ है या जिसके ऊपर वो गलती कर रहा है, टू हेल्प एंश्योर दैट द यूज़र करेक्टली फिल इन ऑल द डिटेल्स यू नीड। और इससे जो हम वो मैसेज शो कर रहे हैं यूज़र को यानी रॉन्ग डाटा फिल करने पर, वो मैसेज उसे हेल्प करता है ये चीज़ बताने में कि वो क्या यहाँ पे टाइप करे या उसे कौन सी ऐसी इनपुट टाइप करनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेफली होता है। नेक्स्ट आता है जी फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कहता है अब हम क्लाइंट साइड पे जब भी वैलिडेशन करते हैं ना, तो उसके लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे सर ने छोटा सा एक फॉर्म के जरिए, ये देखो ये सर ने एक फॉर्म बना के दिखाया। सर कहते हैं यहाँ पे आपने नेम टाइप करना, यहाँ पे एज, अगर आप नेम गलत टाइप करते हो यानी ये नेम वाली फील्ड आप एम्प्टी छोड़ देते हो, या फिर आप एज जो है वो नेगेटिव में यानी -2 -3 टाइप करते हो, तो ये आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा, यानी ये आपको फ़ौरन से वैलिडेट कर देगा, एक मैसेज शो कर देगा। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सारे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। आप जावास्क्रिप्ट को आपको पता ना, आप हेड में भी HTML के हेड पोर्शन में भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी पोर्शन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग करते हैं। अब इस ओपनिंग टैग के अंदर सबसे पहले सर ने क्या किया, चलिए सबसे पहले तो सर ने फॉर्म बना लिया। सबसे पहले ये देखें नीचे सर ने फॉर्म बनाया, ये देखो सर ने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर सर ने कहा कि सबसे पहले क्या हो, अब जब भी दोस्तों आप अपना फॉर्म बनाते हो ना, तो उस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए यानी उसको जावास्क्रिप्ट को भेजने के लिए कि वैलिडेशन चेक हो पहले, तो उसके लिए हम ना हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन सबमिट का, ऑन सबमिट इक्वल टू, फिर आगे हम लिखते हैं रिटर्न, और आगे अपने उस जावास्क्रिप्ट को फंक्शन का नाम बताते हैं जिस फंक्शन को आपने कॉल करना। तो मैंने कहा वैलिडेट फॉर्म मेरे फंक्शन का नाम है, तो इस फंक्शन को जैसे ही कॉल गई तो इस फंक्शन को, इस फॉर्म की सारी इनपुट फील्ड जो है वो सबमिट कर दी गई हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन क्रिएट किया। दिस फॉर्म का मतलब है यहाँ पे आपको फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, इफ़ आपने कहा दिस फार्म, जो मुझे वो फार्म की लोकेशन मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, डॉट उसके अंदर जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, डॉट उसकी जो भी वैल्यू है, आपने कहा अगर इक्वल टू नल, अगर वो खाली है यानी नल है, या फिर वो वैल्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो आपने कहा यूज़र नेम इज़, आपने एक अलर्ट जनरेट कर दिया, कि मैसेज शो कर दिया यूज़र को कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। और रिटर्न फॉल्स हम क्यों करते हैं, रिटर्न फॉल्स हम तब करते हैं जब हमने फार्म के अंदर कोई एरर आ रहा हो और हम चाहते हैं कि फार्म सबमिट ना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों इसी तरह हमने चेक किया एज को, कि क्या आया, अगर जो यूज़र ने जो एज टाइप की है क्या वो एज नेगेटिव के अंदर तो नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखा, दिस फार्म मीन कि वो जो फार्म की लोकेशन है डॉट एज, उसके अंदर जो एज वाला एट्रीब्यूट है डॉट उसकी जो भी वैल्यू है, अगर वो लेस देन 0 से, तो आप कह रहे हो एज कैंट बी नेगेटिव, के एज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपने मैसेज शो कर दिया। और उसके बाद आपने रिटर्न जो है वो फॉल्स इसलिए करवा दिया ताकि आपका जो आपका फॉर्म है वो आगे डाटाबेस को सबमिट ना हो सके। एक तो ये जो बाहर मांगने वाले हैं और ये जो चीज़ें सेल करने वाले हैं, चलें खैर उन्होंने भी तो अपना काम करना ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं जी, जावा सर्वर फेसेस। अब जावा सर्वर फेसेस क्या है दोस्तों, इसको शॉर्टली कहते हैं JSF, जावा सर्वर फेसेस। JSF टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइज बिल्डिंग द यूज़र इंटरफेस फॉर वेब एप्लीकेशन। दोस्तों जो JSF है ना, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, एक फ्रेमवर्क है जो आपको वेब एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस बनाने में आपकी हेल्प करता है। It does this by providing a higher level framework for working with your web application। यानी ये आपको बहुत ही हाई लेवल पर एक ऐसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप जो है सिर्फ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बहुत ज़्यादा अपना यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव बना सकते हो, बहुत यूज़र इंटरफेस ईजिली जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों डिफरेंट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क कहता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट इसमें फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसमें 2 फ्रेमवर्क उसने बताया कौन कौन से, स्ट्रेस और दूसरा टेपेस्ट्री। सो आपने ये याद रखना है कि JSF एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर एक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं बहुत इजीली, और ये बहुत ही हाई लेवल पर हमें बहुत से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उन फ्रेमवर्क में से 2 फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, स्ट्रेस और टेपेस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है जी जावा सर्वर फेसेस। दोस्तों जावा सर्वर फेसेस यानी JSF जो है ये आपको क्या क्या बनाने में आपकी हेल्प करता है, रिप्रेजेंटिंग UI कंपोनेंट्स, यानी आपको यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट बनाने में आपकी हेल्प करता है। मैनेजिंग देयर स्टेट, उनकी स्टेट को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्प करता है। हैंडलिंग इवेंट्स, ये आपको इवेंट्स को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। इनपुट वैलिडेशन, ये आपको इनपुट को वैलिडेट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। डाटा बाइंडिंग, ये आपकी डाटा बाइंडिंग करता है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन, यानी ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब होता है एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्जन की आपको हेल्प कर देता है। डिफाइनिंग पेज नेविगेशन, ये आपको पेज का वो जो नेविगेशन बार होता है, जैसे ये नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन है, ठीक है, ये नेविगेशन बनाने में आपकी हेल्प करता है। सपोर्टिंग इंटरनेशनलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ये आपको सपोर्ट करता है इंटरनेशनलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी को यूज़ करने में। अब ये आप कौन कौन से UI कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, उसमें दोस्तों आपको ये रेडियो बॉक्स देता है, ये आपको नेविगेशन बार देता है, ये आपको इनपुट फील्ड्स देता है, ये आपको लेबल्स बनाने की परमिशन देता है, ये आपको चेक बॉक्स बनाने की परमिशन देता है, ये आपको सिलेक्ट बॉक्स बनाने की परमिशन देता है, ये आपको कैलेंडर बनाने की परमिशन देता है, ये आपको हेडिंग को जो है वो बोल्ड करने की परमिशन देता है। यानी ये बहुत सी यानी फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, समझ आती है। उसके बाद दोस्तों ये आपको लिस्ट बनाने की परमिशन देता है, ये आपको टेबल बनाने की परमिशन दे रहा है, और इसके अलावा ये आपको रेंज बटन बनाने की परमिशन दे रहा है, ये आपको कलर पिकर बनाने की परमिशन देता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बनाने की परमिशन देता है, कौन, JSF, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको चीज़ें जो है UI के अंदर बता दी हैं, जो चीज़ें ये बनाने की आपको परमिशन देता है। उसके बाद JSF इवेंट्स हैंडलिंग, यानी आपको ये इवेंट हैंडलिंग करने की भी परमिशन देता है। तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आप सिंपली ये जो है वो कोड लिखते हो, जिसमें आप लिखते हो H मीन हैंडलिंग, और कमांड बटन मीन कि ये आपका बेसिकली एक टैग है। जो कमांड बटन बेसिकली कब यूज़ होता है, जब आपने कोई इवेंट यूज़ करना हो, तो कमांड बटन टैग यूज़ किया आपने। उसके बाद वैल्यू इक्वल टू लॉगिन का मतलब ये है कि जब कोई बंदा लॉगिन के बटन के ऊपर करेगा क्लिक, तब ये जो है तब ये टैग जो है वो काम करेगा। उसके बाद एक्शन लिसनर का मतलब है कि लिसन करो, सुनो कि उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया और किस पर एक्शन परफॉर्म किया। तो उसने कहा कस्टमर डॉट लॉगिन एक्शन लिसनर, कि चेक करो कि उसने क्या लॉगिन के बटन के ऊपर एक्शन लिसनर परफॉर्म किया है। तो अगर तो इसने इसके ऊपर एक्शन लिसनर परफॉर्म किया होगा तो फ़ौरन से जो है एक्शन कौन सा कॉल हो जाएगा, कस्टमर डॉट लॉगिन, यानी कस्टमर का जो पेज है वो लॉगिन का वो जो है उसके ऊपर एक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, जो भी उसने एक्शन लगाया होगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा उसने जो है टैग बना के दिखाया आपको।
नेक्स्ट आ जाता है जी जनाब JSF वैलिडेटर्स। अब JSF के अंदर दोस्तों वैलिडेटर्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है डबल रेंज वैलिडेटर, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी छोटी न्यूमेरिक वैल्यूज़ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की रेंज चेक करने के लिए वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग रेंज वैलिडेटर, ये बेसिकली आपकी बड़ी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की वैलिडेशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो JSF के अंदर वैलिडेटर्स आपने 2 पढ़ लिए। तीसरा कौन सा जी, लेंथ वैलिडेटर्स, ये बेसिकली आपको लेंथ के अंदर हेल्प करता है कि आया कि जो आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ कही थी क्या, मतलब इस इनपुट फील्ड की मैक्सिमम 6 डिजिट होनी चाहिए और मिनिमम 3 डिजिट्स होनी चाहिए। और तो ये आपने मिनिमम और मैक्सिमम अगर लेंथ वैलिडेट करनी है तो उसके लिए हम लेंथ वैलिडेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 तरह के वैलिडेटर आपने पढ़े हैं, लॉन्ग वैलिडेटर, लेंथ वैलिडेटर और ऊपर कौन सा पढ़ा आपने, डबल रेंज वैलिडेटर, लॉन्ग रेंज वैलिडेटर और लेंथ वैलिडेटर। ठीक है जी। उसके बाद मैनेज्ड बीन इंट्रो, अगर दोस्तों आपने JSF के अंदर मैनेज बीन इंट्रो करना हो तो उसके लिए आप अपनी XML के अंदर एक मैनेज बीन नाम का एक टैग यूज़ करोगे और उसके अंदर पहले अपनी मैनेज बीन का नाम बताओगे जो कि है माई बीन। उसके बाद उसकी क्लास का नाम बताओगे कि वो क्लास कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आपने कहा माई पैकेज, मेरा जो पैकेज है उसके अंदर माई बीन नाम की एक क्लास है, उसको बेसिकली एक्सेस कर लो। उसके बाद उसका स्कोप क्या है जी, उसका स्कोप सेशन है। तो उसके लिए आप ये वाला कोड जो है यूज़ करते हो जब आपने बीन यूज़ करना हो, मैनेज बीन यूज़ करना हो। उसके बाद ये वैल्यू बाइंडिंग है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड बाइंडिंग है, मेथड बाइंडिंग कैसे करते हैं वो भी इतना कोई ख़ास नहीं है। चले नेक्स्ट ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। बस जो चीज़ें मैंने चैप्टर में हाईलाइट की थी बस वही इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।